तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडे बैंकिंग। माय नेम सनी मोस्टली आप मुझे जानते हैं। पिछले दिनों जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं लगातार और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपकी प्रीलिम्स की माफ कीजिएगा 2024 की जो कट ऑफ है उसकी। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स में जो 2024 का भी आपका रिजल्ट है प्रीलिम्स का, उसकी कट ऑफ मेरे पास क्या आ रही है। आज मैं उसकी डिटेल में बात करने वाला हूँ और आज हम सबकी बात करेंगे, चाहे वो आपका आईटी ऑफिसर हो, राजभाषा अधिकारी हो, लॉ ऑफिसर हो, सबकी, एचआर, मार्केटिंग, सबकी आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो क्या कोई नया ट्रेंड सेट किया है? इस एनी न्यू ट्रेंड सेट बाय आईबीपीएस की? आईबीपीएस ने कोई नया ट्रेंड सेट किया है यहाँ पे? आज सारी चर्चाएं करेंगे, बट उसके पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? कोई डाउट हो? नंबर इज 951 777 1651। नंबर एक। नंबर दो इज 783 777 3651। इस नंबर, दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे अगर बात करनी हो तो पहले वाला नंबर आप कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने भी जब मेंस का रिजल्ट आया, मैंने थोड़ी एनालिसिस डाली लॉ ऑफिसर की, तो उसके बाद काफी सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया और अपनी परेशानी साझा की कि सर इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये हुआ वो हुआ एग्जाम में। ठीक है, और बहुत सारे ने ये भी बताया कि टेस्ट सीरीज बड़ी हेल्पफुल हुई। तो चलिए उन चीजों की बात करेंगे एंड में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जरा। और दूसरी बात क्या है, हम सेक्शन वाइज कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आईबीपीएस एसओ ऑफिसर का, जो आपका एसओ का एग्जाम होता है, उसके आपको पता है 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रिलिमिनरी, फिर मेंस और इंटरव्यू। प्री आप दे चुके हैं, मेंस आपका हो चुका है और इंटरव्यू आपने देना है। और जिन बच्चों का बाई चांस इन्हें लग रहा है कि स्कोर कम आया, वो जुड़ो मेरे साथ। इतना जुड़ो, नंबर बार बार बता रहा हूं मैं, 951777 1651। मेरे साथ जुड़ोगे ना, अगर मुझे कॉल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, मैं डेफिनेटली आपको एक अच्छा वे आउट बताऊंगा। भाई अगर कि अगली बार ऐसा ना हो, जो अगर बाई चांस किसी को लग रहा है कि मेरे कम नंबर बने या कुछ हुआ है, ठीक है, तो या कहाँ पे दिक्कत है, मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। समझ आई बात? बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, आप भी करिए, जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाई चांस कॉल ना उठाऊं, लेक्चर में हो सकता हूँ, कहीं मीटिंग में हो सकता हूँ। जैसे अभी लेक्चर में हूँ, तो अगर कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठा पाऊंगा, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हेलो सर आई वांट टू टॉक, दैट्स इट। मैं अपने आप आपको कॉल कर लूंगा। चलिए, आप जरा जान ले पूरी जो पीडीएफ है इसको एक तरह से। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, दैट इज एसओ इन participating banks. Process for arriving at scores. The score of online preliminary exam are obtained by adopting the following procedure. Number of questions answered correctly by the candidate in each objective test is considered for arriving at correct score after applying पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब रॉन्ग आंसर की पेनल्टी के बाद जो मार्क्स बना वो आपको दिया गया है। फाइनल स्कोर इन ईच टेस्ट आर राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स। मतलब जैसे 17.25, ठीक है, 23.57, ऐसा 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके आपको नंबर बताया गया। कट ऑफ वर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस। तो कट ऑफ को 2 स्टेज में अप्लाई किया गया, ऑन स्कोरिंग इन इंडिविजुअल टेस्ट, ऑन टोटल स्कोर वेन एवर नेसेसरी। चलिए जानते हैं अब। सबसे पहले आईटी ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर एंड कट ऑफ इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखो, सबसे पहले सुनो है क्या। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, रीजनिंग था, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी थी? 1 नंबर। और ईडब्ल्यू जनरल के लिए कितनी थी? 3.50। आपने देखा होगा, अभी मैंने जब मेंस की कट ऑफ बताई है ना, थोड़ी सी एक शॉर्ट डाला भी, थोड़ी अभी कल, आज ही डाला होगा बल्कि, तो मैंने उसमें क्या बताया कि ईडब्ल्यू और जनरल की कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। रीजन क्या है? यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस एग्जाम के लिए सेम ही रहती है, देख सकते हो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 है, और एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए इंग्लिश के 4.5, और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 7.25। जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहाँ पे 50। ठीक है, 1.25 कट ऑफ रही है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ये कट ऑफ मेरी 5 रही है। तो ये सिंपल सिंपल आपको पता चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस फॉर अराइविंग एट टोटल स्कोर एंड कट ऑफ ऑन टोटल स्कोर। टोटल ऑनलाइन प्रीलिमिनरी स्कोर was obtained in reasoning, English and general awareness / quantitative aptitude.
अगर मैं एससी की बात करूं 36 आउट ऑफ 125 में से कितना स्कोर आपका कट ऑफ रहा है बेसिकली, ठीक है, वो सेक्शनल कट ऑफ जितने होने ही होने चाहिए। उसके बाद एसटी के लिए बात करूं 32.63, ज्यादा फर्क, ठीक है। ओबीसी के लिए बात करूं मैं 36 और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 16.75, जनरल की बात कीजिए 36 ही है यहाँ पे, ठीक है। एचआई की बात करें तो 15, ओसी की बात करें तो 26.25, वीआई की बात करें तो 16 एंड आईडी एंड अदर्स के लिए 13.75। तो आईटी ऑफिसर का ये कट ऑफ रहा है प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आपका, ठीक है। चलिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, मैक्सिमम स्कोर एंड कट ऑफ इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं फिर वही 50, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 4.25, इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं 25, एससी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए बात करूं 5 एंड ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए बात करूं 7.75, ठीक है। जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50, ठीक है। कट ऑफ कितनी गई 3, और एससी एसटी ओबीसी एंड बीडब्ल्यूबीडी के लिए और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितनी गई है 6.25। तो ये क्या है, मिनिमम इतना स्कोर आपको चाहिए। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं यहाँ पे प्रोसेस फॉर अराइविंग एट टोटल स्कोर एंड कट ऑफ ऑन टोटल स्कोर्स टोटल टोटल ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम स्कोर ऑब्टेन्ड इन रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कितना स्कोर होना ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था एग्रीकल्चर के लिए, बिल्कुल जी। एससी की बात करूं 51, एसटी की बात करूं 46, ओबीसी की बात करूं 51 आउट ऑफ 125, ईडब्ल्यूएस की बात कीजिए जो 51, ठीक है। जनरल की बात करें 51 यहाँ पे भी, एचआई के लिए 29.38, ओसी के लिए 49.88, ठीक है। वीआई के लिए 41.13 एंड आईडी एंड अदर्स के लिए 15.8, ठीक है। तो इतनी ही रहती है, ज्यादा नहीं। कई बार बहुत ज्यादा भी गई है बट इस बार नॉर्मल थी, ठीक है। एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए बात करें, मैक्सिमम स्कोर एंड कट ऑफ इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। एचआर और अब इसकी बात करने लगे पर्सनल ऑफिसर, ठीक है। रीजनिंग की बात करें अगेन 50 मार्क्स भी है, मैक्सिमम मार्क्स 50 इन रीजनिंग। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कट ऑफ कितनी गई है 1, सिर्फ 1.75, सब में ऑलमोस्ट इतनी इतनी है, ज्यादा नहीं है। ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करें 5.25, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ 25 मार्क्स मैक्सिमम। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 5.75 एंड ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितनी गई है 8.50। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए कितनी है 50, एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी गई है 3, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितनी गई है 6.75। किस केस की बात कर रहे हैं आपका एचआर पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर एक्चुअली। चलिए, प्रोसेस फॉर अराइविंग एट टोटल स्कोर एंड कट ऑफ ऑन टोटल स्कोर्स। अब किस में कर रहे हैं रीजनिंग प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल अवेयरनेस स्लैश क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इनमें मिला के कितने कितने कट ऑफ गई है हम देख रहे हैं जरा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आउट ऑफ टोटल कट ऑफ आउट ऑफ 125। एससी की बात करें तो 43.25, ठीक है। अच्छा, एसटी की बात करें 43, ओबीसी की बात करें 43.25, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40.88, जनरल की बात करें 43.25। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट एससी और जनरल की कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। एचआई की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल, ओसी की बात करें 20, एनए मतलब 20.13, वीआई की बात करें 25.13 एंड आईडी एंड अदर्स के लिए एनए, ठीक है। तो ये किसकी थी मेरे पास आपके एचआर की, है ना, बैंकिंग पर्सनल, ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर की अगर बात करूं मैं मैक्सिमम स्कोर एंड कट ऑफ इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। देखिए जरा कितनी है मेरे पास। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ मैक्सिमम मार्क्स 50 है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक गई थी कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 3.50। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं 25, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें 4.50, ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करें 7.25। जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें 50 मार्क्स हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें 1.25, ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करें तो 5। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके लिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो सबके लिए सेम ही गई है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। किसी की बात कर लो, किसी भी जॉब की बात कर लें। प्रोसेस फॉर अराइविंग स्कोर इन रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। एससी की बात करें 17.25 आउट ऑफ 125, एसटी की बात करें 15.13, ओबीसी की बात करें तो यहाँ भी 17.25 देखने को मिलता है, एससी के बराबर ही है, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कितना है 16.75, जनरल की भी यहाँ पे 17.5 है। जनरल आपके पास ओबीसी एंड
ऐसी तीनों की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है 17.25। एचआई की 13.38, ठीक है। ओसी की आ गई 12.38, 16.13 एंड नॉट एनए, ठीक है, आईडी एंड अदर्स के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी। चलिए नेम ऑफ टेस्ट, रीजनिंग की बात करूं 50 मैक्सिमम मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितना 1 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितना 3.50, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं 25, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी करूं 4.50, ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करें 7.25, ठीक है। जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 मैक्सिमम मार्क्स है मेरे पास, एससी एसटी ओबीसी के लिए कितने जा रहे हैं 1.25 एंड ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितनी गई है 3.25, ठीक है। तो ये मिनिमम मेरे पास मार्क्स थे जो मुझे चाहिए थे इतने, तो सेक्शन वाइज सेक्शनल कट ऑफ। नेक्स्ट मैं बात करूं स्कोर ऑब्टेन्ड इन रीजनिंग प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल अवेयरनेस स्लैश क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये किसमें देखो, एससी की बात करें 16.25 आउट ऑफ 125 राजभाषा अधिकारी के लिए, एसटी की बात करें 8.50, ओबीसी के लिए बात करें 16.25 आउट ऑफ 125 की बात कर रहा हूँ, देखिए कितना कितना स्कोर है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 16.25, जनरल की बात करें 16.25, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेमी दिख रही है मुझे सिर्फ। एनए फॉर एचआई ओसी के लिए 33.75, यहाँ पे बल्कि ज़्यादा है, ठीक है। वीआई के लिए 25.75 एंड आइडियन अदर्स के लिए 9। चलिए मैं बात करूंगा लॉ ऑफिसर L1 की कितनी कट ऑफ गई है कहाँ पे। नेम ऑफ द टेस्ट, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास 50 हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 नंबर कट ऑफ है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 3.5। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स कितने 25, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4.50 एंड ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितनी 7.25। जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें 50, एससी एसटी ओबीसी के लिए 1.25 एंड ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 3.25 कट ऑफ गई है सेक्शन वाइज, ठीक है। ऑल ओवर की बात करें प्रोसेस फॉर अराइविंग एट टोटल स्कोर एंड कट ऑफ इन टोटल स्कोर, आपके रीजनिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटी स्लैश क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन को मिला के जो गई है, एससी की कट ऑफ गई है आउट ऑफ 125 25.50, एसटी की 17.63, ओबीसी की 28.50, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 28.13, जनरल की 33.13, एचआई की 12.25, ओसी की 28.75, वीआई की 12.50 एंड आईडी के लिए 17.38। तो ये मैंने बिल्कुल डिटेल डिस्कशन की है जो आपकी कट ऑफ्स बनी है, ठीक है। अब इसके आधार पे आपको मेंस का टिकट मिला है, यानी मेंस की आपको मेंस का आपको एडमिट कार्ड मिला है कि अगर इतने मार्क्स हैं तो आप दे सकते हैं मेंस, क्लियर। तो जैसे ही मेंस के बारे में मुझे कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। अभी बच्चे एग्जाम डेट पूछ रहे हैं, भी एग्जाम डेट तो हो गया, सॉरी इंटरव्यू मतलब आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है उसकी भी एनालिसिस मेरे पास है, उसकी वीडियो भी 1 से 2 दिन में आपको जरूर मिल जाएगी भाई आपका एक्चुअली में रिजल्ट आएगा किस दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वी हैव लीगल ऑफिसर का मेरे पास पूरा का पूरा कोर्स है इफ यू वांट टू परचेज, ठीक है। चलिए और बाकी अगर मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है एसओ के, यू कैन सी दैट, सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ चूज आप एग्जाम करेंगे। चलिए यूएसओ, देखिए वीडियो कोर्सेज की मैं बात करता हूँ। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स वीडियोस। अगर मैं सिर्फ आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास सेक्शंस हैं, ठीक है। 179 लेक्चर्स हैं, 169 टेस्ट है, 357 पीडीएफ है और 2400 के राउंड मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे एक रीजनिंग और एक इंग्लिश का डेमो भी दिया गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने का 5999 का, ठीक है स्टूडेंट। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन कॉल एंड आस्क मी फॉर सम डिस्काउंट, आई विल डेफिनेटली गिव यू सम डिस्काउंट, ठीक है। देखिए इंग्लिश के 84 लेक्चर और लॉजिकल रीजनिंग के 76 है, 18 शेड्यूल है, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 के राउंड लॉजिकल रीजनिंग लेक्चर है और 80 के राउंड आपके इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। ये करने के बाद प्रीलिम्स से नहीं रुकने वाले, कंफर्म है, ठीक है। बाकी भी बात करते हैं जरा। बाकी इसको तो आप जानते हो, लॉ ऑफिसर का आपके पास एमसीक्यू सेशन है और आपके पास कंप्लीट सेट भी है, तो यहाँ पे अगर आप एप्टीट्यूड करना चाहें खाली आप एप्टीट्यूड भी कर सकते हैं, क्लियर। तो आईबीपीएस एसओ की तैयारी करें बीपीडीए के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।